हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज फ्रेंड्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट, या फिर हम उसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेटर। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी एई जो है उसमें बहुत ज्यादा पेपर्स नहीं हुए हैं। हार्डली पिछले 12 से 13 सालों में 4 से 5 बार पेपर हुए हैं और जो ईएम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें बहुत ही कम स्कोप है। मतलब जो हमने सिलेबस उसका देखा था उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं थे। मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली अगर बीपीएससी का सिलेबस इतना है तो मैं आप लोगों को थोड़ा इतना पढ़ा रहा हूं। उसका कारण यह है कि इन केस अगर बीपीएससी कहीं और से भी सवाल पूछ लेता है तो हमारे पास यह मौका नहीं होना चाहिए कि हमसे सवाल नहीं बन रहे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों को यह टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट क्या है कि मैं खुद पढ़ता रहता हूं और जब मैंने इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए, जब मैं इसके क्वेश्चंस को बनाता, मैं अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करता रहता हूं, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन, ये लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। और ये हार्डली एक लेक्चर का टॉपिक है। एक लेक्चर में आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये बहुत ही स्कोरिंग है। इन केस अगर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैं आप लोगों का इसमें क्लियर करूंगा फ्रेंड्स, आप पूरे यूट्यूब में कहीं भी चले जाइए, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए लिफ्ट के बारे में समझते हैं। क्या होता है लिफ्ट? देखिए, जनरल टर्म्स में इसे लिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, और इसे एलिवेटर भी कहते हैं। एक्चुअली जो इसका टेक्निकल वर्ड होता है वो इसका होता है एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है अ मशीन विच एलिवेट्स, यानी कि जो ऊपर ले जाए। तो आप लोग जैसे मॉल्स जाते हैं या बिल्डिंग्स में जाते हैं जो बहुत ही हाई स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको एक फ्लोर से बहुत ऊपर तक जाना है तो आप लोग इसी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों को ऊपर से नीचे भी आना है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऊपर से नीचे भी आना है तो भी आप लोग इस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं तो देखिए, ये इस टाइप की मशीन होती है फ्रेंड्स। ठीक है, हम इसे ऐसे ही डील करेंगे, मैं उसके पूरे इंटीरियर स्ट्रक्चर पर नहीं जाऊंगा। हमारा काम है एलिवेटर पे लगने वाले मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक, अब यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे पर्सन्स होते हैं, मतलब अंदर आदमी होते हैं। मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, जितना अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट है उतनी घटिया मेरी ड्राइंग। ठीक है, तो क्या होता है कि लिफ्ट होता है फ्रेंड्स, और ये कुछ जो चेन्स होती हैं, जो वायर्स होती हैं, ठीक है, हाई टेंशन वायर्स होती हैं, उनसे ये जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, यही हाई टेंशन वायर इसको एलिवेट भी करती हैं और इसको पुशअप भी करते हैं, मतलब नीचे लाती हैं। ओके, यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे जो हम लोग को यहां पे मेन पढ़ना है वो पढ़ना है द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट के बारे में। किसके बारे में? द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट। ठीक है, क्या होता है ये, कैसे होता है ये, मैं सब कुछ समझाऊंगा विथ न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं फ्रेंड्स, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है एक्चुअली में। 5 मिनट लगेगा, मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब भी लिफ्ट में जाते हैं, आप लोग जब भी लिफ्ट में जाते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट या तो ऊपर जाती है या तो लिफ्ट आपकी नीचे आती है। ठीक है, यही चीज होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो मैं यहां पे जो फोर्सेस की एनालिसिस करूंगा, ठीक है, यहां पे जो भी मैं आपके फोर्सेस की एनालिसिस करूंगा, वो जो एनालिसिस होगी वो यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो भी मैं यहां पे फोर्सेस की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, ठीक है, मैं यहां पे जो भी चीज की एनालिसिस करूंगा, या फिर आप कह सकते हैं मैं किसी भी बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर करूंगा तो वो हमेशा यूनिलैटरल डायरेक्शनल होगा, और वो भी कौन सा डायरेक्शन होगा? वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि आप लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो एलिवेटर होता है या तो वो ऊपर जाता है या तो वो नीचे आता है। अगर एलिवेटर आपका ऊपर जा रहा है तो भी वो वाई डायरेक्शन हुआ, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन हुआ, और अगर वो नीचे आता है तो फिर वो आपका क्या होगा, वो आपका कैस टाइप का एलिवेटर होगा, वो आपका यूवी यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि नीचे होगा। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर हैरी पॉटर मूवी में तो वो ऐसे ऐसे भी होता है। तो बेटा वो हैरी पॉटर मूवी में होता है, आपको क्वेश्चन हैरी पॉटर की मूवी से नहीं पूछी जाएंगी, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से पूछा जाएगा, यूनिलैटरल डायरेक्शन में। ओके, जोक्स अपार्ट। नाउ
यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एपरेंट वेट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब एपरेंट वेट क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग ने तो वेट के बारे में सुना ही होगा, ठीक। वेट क्या होता है, वेट होता है, वेट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वेट का, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर मैं आपको एक वेट मेजरिंग डिवाइस दे दूं, ठीक है, और आप उसमें खड़े होंगे और वो आपको वेट बताएगा, तो वो कितना बताएगा, m इंटू जी का फैक्टर बताएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं वही स्केल, वेट रीडिंग स्केल को मैं लिफ्ट पे रख दूं, अगर मैं एक वेट रीडिंग स्केल को लिफ्ट पर रखता हूं और उसमें आपको खड़ा कर देता हूं, ठीक है, और उसमें आपको खड़ा कर दूंगा और उसके बाद में लिफ्ट ऑन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, मैं लिफ्ट को ऑन कर देता हूं, तो क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जाएगा या फिर लिफ्ट मेरा नीचे आएगा, ठीक। और उस केस में जो वेट आपका स्केल शो करेगा, जो वेट आपका स्केल शो करेगा, वो कहलाएगा आपका एपरेंट वेट, ठीक है। आई नो ये थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल आप लोगों को हो रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, सर स्केल को लिफ्ट में क्यों ले जा रहे हैं, ये क्या बकवास हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या बोला, आपके पास एक लिफ्ट है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, लिफ्ट में एक स्केल ले जा रहा हूं, ठीक है, ये एक ऐसा मशीन है, ये वाला, ये, ठीक है, ये आपका वेट बताता है, ठीक। अब क्या हुआ कि मैंने यहां पे इस एक आदमी को यहां खड़ा कर दिया, ठीक है। अभी मेरा ये लिफ्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में, मैं मान रहा हूं कि ये लिफ्ट नहीं चल रहा है, ठीक। तो अगर कोई चीज नहीं चल रहा है तो मैं ये मान सकता हूं कि मैं इस रूम को भी एज अ लिफ्ट अगर मानूं, और ये अगर स्टेशनरी है, तो अगर कोई भी इंसान इसमें खड़ा होगा तो उसको उसका वेट क्या शो करेगा, उसको उसका वेट शो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के बराबर, ठीक। लेकिन अगर मेरा लिफ्ट मोशन स्टार्ट कर दे, मतलब मूवमेंट स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, या तो लिफ्ट मेरा ऊपर जाएगा या फिर लिफ्ट मेरा नीचे आएगा। यही दो कंडीशन होती है, यही दो कंडीशन हो भी सकती है। तो एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग लिफ्ट में ट्रेवल किए हैं, और आई नो आप में से सभी लोगों ने लिफ्ट में ट्रेवल तो किया ही होगा, लिफ्ट में आप लोग ने मोशन तो आप लोग देखा ही होंगे, तो उस केस में आप लोगों को कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका वेट, आप थोड़ा भारी अपने आप को फील करते होंगे, और जब लिफ्ट नीचे आता है तो आप अपने आप को हल्का फील करते होंगे, या ऐसा होता होगा कि आपको कुछ भी फील नहीं होता होगा, ठीक है। तो वो जो आपको भारीपन लगता है या जो आपको हल्कापन लगता है लिफ्ट में, वही एक्चुअली में आपका एपरेंट वेट होता है। और उसी चीज को हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक, अगर मैं इसको n दे दूं, ठीक है, जनरली n को हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, बट यहां पे जो लिफ्ट के अंदर आपका जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअली में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लिफ्ट के अंदर जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है ड्यूरिंग इट्स मोशन, वही मेरा कहलाता है एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मैं इन सभी चीजों को डेफिनेशन वाइज लिखूंगा और इन सारी वैल्यूज को मैं निकालूंगा भी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। आप चाहें तो इसको डायग्राम बना सकते हैं, वैसे मैं अलग अलग केसेस लेके भी समझाऊंगा, उसमें मैं ये डायग्राम आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो आपको निकालना रहेगा, उस चीज को आप लिख लेंगे, वो कहलाता है आपका एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग को यही चीज निकालनी रहती है, इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, अब देखिए एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, द रिएक्शन फोर्स exerted by the lift, the reaction force exerted by the lift on the body during its rest or motion state is known as apparent weight of the body, ठीक है। ये हमारा होता है
क्या कहा मैंने, ये जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, वो फोर्स ही होता है। तो जो रिएक्शन फोर्स आपका लिफ्ट बॉडी पर एक्सर्ट करता है, जब वो रेस्ट की कंडीशन पे हो या वो क्या किस कंडीशन में हो, मोशन के स्टेट में हो, तो जो वो रिएक्शन होता है लिफ्ट का बॉडी पर कहलाता है एपरेंट वेट ऑफ दी बॉडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर रिएक्शन तो जब हम लोग पढ़ते थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, तो वो तो हमारे वेट के बराबर रहता था। नहीं फ्रेंड्स, वेट के बराबर नहीं रहता था। डिपेंड करता था कि फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी लग रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है। ठीक है, यहां पे मैं आपको टोटल 4 केसेस लेके पढ़ाऊंगा। चारों केसेस में किस तरह से एपरेंट वेट की वैल्यू अलग अलग आती है, वो चीज अगर आप समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स बनाना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं। आप किसी भी चीज से डिनोट करते हैं, मैं जनरली इसको एन से डिनोट करता हूं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, ये एक फोर्स है। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं पहला केस लेके चल रहा हूं, केस 1। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है। केस 1, पहला केस में क्या मान के चल रहा हूं कि आपका जो एलिवेटर है, आपका जो एलिवेटर है या तो वो रेस्ट की कंडीशन में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। चलिए इस चीज को लिख देते हैं। केस 1 क्या है, द एलिवेटर is moving with uniform velocity. The elevator is moving with uniform velocity, or it is at the state of rest. ठीक है, मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूं, पहला केस क्या है मेरा, पहला केस ये है कि या तो मेरा एलिवेटर रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए भाई मैं क्या बना देता हूं, एक एलिवेटर बना देते हैं। चलिए भाई बन गया एलिवेटर, ये लीजिए मेरा ये एलिवेटर बन गया। ठीक, अब इस एलिवेटर में क्या होगा, कोई पर्सन होगा, मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं। आप चाहे तो डबल ओबल वाला आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो डबल ट्रिपल आप जितने भी पर्सन है इसमें आप लगा लेंगे। ठीक है, नाउ ये मेरा लिफ्ट है, ये मेरा लिफ्ट है और ये मेरा क्या है, मैन। ठीक, कोई भी पर्सन है। अब देखिए अगर मैं इसको रेस्ट की कंडीशन में ले रहा हूं, रेस्ट, सबसे पहले मैं इसको रेस्ट की कंडीशन में मान रहा हूं, इसका मतलब क्या है, आपका लिफ्ट जो है, आपका लिफ्ट बिल्कुल भी क्या है, मोशन में नहीं है, रुका हुआ स्थिति पे है। ठीक है, मतलब लिफ्ट जब लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है और आप उसमें एंटर करते हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है लिफ्ट एट रेस्ट। ठीक, उस समय जब आप अंदर जाते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, आपका वेट देखिए यहां पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इसका जो वेट लग रहा होगा वो नीचे की डायरेक्शन पे लग रहा होगा। ये कितने बराबर होता है फ्रेंड्स, ये होता है मास ऑफ द पर्सन जो भी है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो लिफ्ट है ये इसमें एक रिएक्शन दे रहा होगा, पर्सन पे रिएक्शन दे रहा होगा, वो रिएक्शन कितना दे रहा होगा, n। ठीक है, अब क्योंकि ये रेस्ट की कंडीशन में है, क्योंकि ये रेस्ट की कंडीशन में है, इसलिए मैं यहां से कह सकता हूं कि यहां पे जो n होगा, ठीक है, n माइनस mg। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन माइनस वेट, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि बॉडी आदमी क्या है, रेस्ट के कंडीशन में, यानी वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, सब्मिशन Fy लगा सकता हूं इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पर ही हम डील करेंगे। ठीक है, तो n माइनस वेट इज इक्वल टू 0, तो यहां पे जो n हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, वेट के बराबर हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा mg। ठीक है, यानी कि यहां पे जो एपरेंट वेट की वैल्यू होगी वो बॉडी के वेट के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे जो एपरेंट वेट लग रहा है, एपरेंट वेट, ठीक है, एपरेंट वेट, एपरेंट APPARENT, आई थिंक ये स्पेलिंग सही होगा, एपरेंट वेट, ये जो होता है n, ये होता है mg के बराबर ही। ठीक है, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक है, अब देखिए
ये आई होप आपने लिख लिया होगा डेफिनेशन, ठीक है। यहां पे भी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दूसरा इसका ले रहा हूं, पहले ही केस को थोड़ा और अच्छे से समझ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सेकंड केस लगा दे रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। पहले ही केस की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये केस 2 नहीं है, केस 1 में ही लिखा है मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड रेस्ट, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, चलिए मैं क्या बना देता हूं, मैं एक एलिवेटर बना देता हूं, ठीक है। यहां पे भी एक एलिवेटर बना देता हूं। क्यों मैंने दो ठोक बनाया, उसका मतलब आपको समझ में अभी आ जाएगा। यहां पे भी एक पर्सन है और यहां पे भी एक पर्सन है, मतलब दोनों एक ही पर्सन है। एक बार देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की डायरेक्शन पे जा रहा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं मान लेता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, v, ठीक है, ये क्या होगा मीटर पर सेकंड। या फिर क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपका जो एलिवेटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन v मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ अगर आपका एलिवेटर में एक केस में आप ऊपर जा रहे हैं v मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक केस में आप नीचे आ रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड से, तो यहां पे जो एक्सलरेशन लग रहा है फ्रेंड्स, यहां पे जो एक्सलरेशन लग रहा है, देखिए एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है मेरा एक्सलरेशन, ठीक है, बेसिक। तो यहां तो कोई चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो एक्सलरेशन की वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 0। तो अगर एक्सलरेशन की वैल्यू मेरी 0 होती है, इसका मतलब यह है कि इस केस में भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस केस में भी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो नीचे आ रहा हो, दोनों केस में आपका जो एक्सलरेशन लग रहा है वो 0 है। और अगर एक्सलरेशन आपका 0 है फ्रेंड्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, यही तो होता है मेरा बेटा, यही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। और क्योंकि एक्सलरेशन यहां पे 0 है, इसलिए यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और क्योंकि यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल इसी कंडीशन के जैसा हो गया, ठीक है। यहां पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, और यहां पे कंडीशन के हिसाब से भी हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहां पे एक्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में भी, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, इस केस में भी जो आपके एपरेंट वेट की वैल्यू होती है, एपरेंट वेट, ठीक है। देखिए एक बार ये नीचे आ रही है mg और ये n, यहां पे भी क्या लगेगा mg और यहां पे भी n, ठीक है। लेकिन इन दोनों केसेस में जो n की वैल्यू होगी वो mg के ही बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस केस में भी जो एपरेंट वेट होगा वो वेट ऑफ द बॉडी के ही बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं, एपरेंट वेट, ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूं, अब मैं दूसरा केस लेके चल रहा हूं, दूसरा केस, चलिए केस 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है, केस 2 लेके चल रहे हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. लेके चल रहा हूं, केस 2 क्या है, केस 2 आपका ये है फ्रेंड्स कि आपका जो एलिवेटर है वो अपवर्ड मूव कर रहा है कुछ एक्सलरेशन से। एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
अभी आपका क्या हो रहा है, आपका जो एलिवेटर है वो कुछ ऊपर जा रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस केस में मुझे क्या निकालना है, इस केस में मुझे एपरेंट वेट निकालना है। और अगर इस केस में मुझे एपरेंट वेट निकालना है तो यहां पे जो एपरेंट वेट होगा ये पहले कंडीशन जैसा नहीं होगा, ये mg के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चलिए देखते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये लिफ्ट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, वो जो एक्सटर्नल फोर्स इसमें एक्ट कर रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कितना एक्ट कर रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। और यहां पे हम किस पे निकालना चाह रहे हैं, एपरेंट वेट बॉडी पे निकालना चाह रहे हैं, इसलिए जो m होगा वो क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम जो भी अपनी एनालिसिस कर रहे हैं वो बॉडी पर कर रहे हैं, यानी मैन या ऑब्जेक्ट जो भी लिफ्ट के अंदर है। यहां पे लिफ्ट के मास को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं लिफ्ट के मास को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं निकालना चाहूंगा इस पे लगने वाले वायर्स पे टेंशन, तो यहां पे मैं लिफ्ट के मास को कंसीडर करूंगा, वो अलग केस हो जाएगा। ठीक है, उस चीज को मैं यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ा रहा हूं कि लिफ्ट आदमी पर क्या रिएक्शन देगी। ठीक है, तो यहां पे जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें मास किसका मास होगा, इस ऑब्जेक्ट का, यानी इस मैन का। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन की तरफ है, ऊपर की तरफ है। यानी ऊपर पे लगने वाला फोर्स नीचे पे लगने वाले फोर्स, नीचे पे कौन सा वो फोर्स लग रहा है, वेट, ये क्या होता है, m इंटू जी। तो ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे के फोर्स से ज्यादा है, ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे के फोर्स से ज्यादा है। ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है ये एपरेंट वेट और ये एक्सटर्नल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर इसके लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूं समीशन Fy का, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, ये इससे ज्यादा है, मतलब एपरेंट वेट इससे ज्यादा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो कितने फोर्स से जा रहा है, इतने फोर्स से जा रहा है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं n माइनस mg, बहुत ध्यान से समझिए, n ज्यादा है mg से, तभी वो ऊपर जा रहा है। कितना ज्यादा है, ma। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो n यहां पे क्या हो गया, n हो गया mg प्लस ma। तो n जो एपरेंट वेट की वैल्यू आ गई जाएगी m इंटू जी प्लस ए न्यूटन, ये न्यूटन में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आ गया आपका। ओके, कितना इजी है फ्रेंड्स। अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, जो एपरेंट वेट लगेगा m इंटू जी प्लस ए लगेगा। और आप लोग जब खुद लिफ्ट पे रहते हैं तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है थोड़ी स्पीड से तो आपको भारी लगता है। देखिए G में A ऐड हो रहा है तो आपका एपरेंट वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। द एपरेंट वेट हियर इंक्रीजेस, द एपरेंट वेट, इससे हम क्या से कह सकते हैं, इंक्रीजेस। ठीक है, तो इससे भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, आपको एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, आपको यह पूछा जा सकता है कि जब भी एलिवेटर ऊपर जाता है तो आपका एपरेंट वेट क्या होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जब वो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। यही अगर वो सवाल पूछेगा कि जब आपकी एलिवेटर ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो क्या होगा, नो चेंज। ये चीज मैंने यहां पे लिखवा दी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ये हो गया केस 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, केस 3 पर आ रहा हूं। चलिए केस 3 को भी देख लेते हैं। केस 3 को भी पढ़ लेते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड्स। ओके, केस 3। केस 3 देखते हैं फ्रेंड्स। केस 3 क्या कहता है आपका, केस 3 कहता है, देखिए वहां पे एलिवेटर क्या हो रहा था, ऊपर आ रहा था। यहां पे मैं मानता हूं कि एलिवेटर नीचे आ रहा है कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
वहां पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था फ्रेंड्स, ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा था। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां पे भी कुछ a था, यहां पे भी a है, लेकिन यहां पे अब लिफ्ट क्या हो रहा है, अब यहां पे जो एलिवेटर है या फिर लिफ्ट है वो नीचे जा रहा है। चलिए यहां पे भी मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोग के लिए। ये मेरा लिफ्ट है, ठीक, यहां पे मेरा पर्सन है, इसका वेट लग रहा है mg, इसका रिएक्शन है n। ये जो लिफ्ट है ये नीचे जा रहा है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहां पे क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, जैसे वहां पे लग रहा था। तो अगर यहां पे भी कुछ एक्सेलरेशन है तो एक्सटर्नल फोर्स जो F एक्सटर्नल है, F एक्सटर्नल वो कितना लग रहा है, वो भी ma के बराबर ही लग रहा है, ठीक। जहां पे जो आपका m है वो है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये किसके बराबर है, मास ऑफ द बॉडी के बराबर। और ये जो मास ऑफ द बॉडी है, अगर मैं इस पूरे FBD को समिशन FI यानी y डायरेक्शन पे अगर लिखना चाहूंगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, देखिए समिशन FY लिखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, समिशन FY। देखिए क्योंकि आपका ये जो एलिवेटर है ये नीचे जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो W है यानी वेट वो ज्यादा है आपके एपरेंट वेट से, ठीक है। मतलब यहां पे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स से क्या है, ज्यादा है। तो अगर आपका डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है तो कितना मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इतना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं W माइनस एन इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, mg माइनस एन इज इक्वल टू ma। तो यहां से n क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस m इंटू ए इज इक्वल टू n। तो n यहां से क्या हो गया, m इंटू जी माइनस ए। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका g माइनस ए है, वहां पे क्या आ जा रहा था, g प्लस ए आ रहा था, यहां पे क्या आ रहा है, g माइनस ए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एपरेंट वेट है जब एलिवेटर नीचे आता है तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। द एपरेंट वेट of the body decreases, ठीक है। इजी है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक बार क्या हो रहा था, जब आपका एलिवेटर ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन से तो m इंटू जी प्लस ए, नीचे आ रहा था तो क्या हो रहा था, m इंटू जी माइनस ए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे मैं चौथा केस लूंगा, ठीक है, फोर्थ केस लेते हैं। चलिए फोर्थ केस को भी ले लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए केस 4 के बारे में पढ़ते हैं। केस 4 जो है आपका वो है द फ्री फॉलिंग कंडीशन। क्या है फ्रेंड्स, द फ्री फॉलिंग कंडीशन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जब आपका एलिवेटर फ्री फॉल करने लग जाए। फ्री फॉल मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिरता है, उसी तरह से लिफ्ट भी आपका नीचे गिरने लग जाए। ये जो चीज होती है फ्रेंड्स काफी डिजास्ट्रस होती है, काफी खतरनाक होती है। अगर मैं इसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो कई बार आप लोग ऐसा एक्सीडेंट सुनते होंगे जिसमें आप लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट की वायर कट गई, तो उससे क्या होता है, जो लिफ्ट होता है, एलिवेटर होता है, फ्री फॉल की स्टेट में आ जाता है। भगवान ना करे कभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही डिजास्ट्रस होता है, उसमें जान चली जाती है लोगों की। वो क्यों होता है फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिफ्ट बना रहा हूं, ठीक, ये लीजिए, ये लिफ्ट बना दिया, ठीक। इसके अंदर मेरा एक पर्सन है, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे मेरा एक पर्सन है। अब हुआ क्या कि ये लिफ्ट फ्री फॉल की कंडीशन में आ गई। अगर फ्री फॉल की कंडीशन में आ रही है तो सबसे पहले तो देखिए इसका वेट लग रहा है mg, ठीक है, इसका वेट लग रहा है mg, और इसके ये है रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं एपरेंट वेट n। और जब आपका फ्री फॉल हो रहा है, मतलब फ्री फॉल का क्या मतलब है, फ्री फॉल मतलब नीचे के डायरेक्शन में गिरना। तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा नीचे के डायरेक्शन में गिरेगा, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज जो फ्री फॉल होती है वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है, वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गिरती है, और वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी मैंने आप लोगों को थर्ड केस में पढ़ाया था कि जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो तो उस केस में आपका जो एपरेंट वेट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एपरेंट वेट होती है m इंटू जी माइनस ए।
ये चीज मैंने आपको पढ़ाया। अभी यहां पे a की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे a की वैल्यू हो गई g, तो देखिए n कितना हो गया, m इंटू g माइनस g, तो n की वैल्यू हो गई 0। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब यह है कि अगर एलिवेटर फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाता है तो आपका एपरेंट वेट 0 हो जाता है। आपका वेट कभी 0 नहीं हो सकता, आपका एपरेंट वेट 0 हो जाता है। और जब आपका एपरेंट वेट 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग उस समय लिफ्ट में पांव नहीं रख पाएंगे, आप ऐसे हवा में उड़ने लग जाएंगे, ठीक है। और हवा में उड़ने लग जाएंगे इसका मतलब क्या है, आप भी लिफ्ट के अंदर फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएंगे। और अगर आप लिफ्ट के अंदर फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका भी वही हश्र होगा जो किसी ऊंचाई से गिरने वाले इंसान का होता है, यानी कि डेथ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको यहां रहने देते हैं। इसको भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि आप लोग में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत समझदार हैं, तो जब भी मौका मिले तो यार पैदल ही सीढ़ी पे चढ़ जाया करो, ठीक है। फिट रहो, आलस मत किया करो, है ना। जितना कम हो सके लिफ्ट एलिवेटर का यूज किया करो। मैं पर्सनली भी अपनी फैमिली मेंबर्स और खुद भी लिफ्ट को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फिट, थोड़ा बहुत फिट भी हूं, तो सीढ़ी चढ़ना हम लोग पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए, जोक्स अपार्ट, ओके, बट दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, ठीक है। ये बहुत सीरियस चीज है। अगर आप कभी ऐसा ना हो कि फ्री फॉल की कंडीशन में आप किसी लिफ्ट के अंदर रहे, तो उस समय बचना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ओके। नाउ एक और चीज यहां पे, एक और चीज हो सकती है, एक और चीज यहां पे क्या हो सकती है कि आपका जो ये फ्री फॉल का कंडीशन है वो अगर जी से भी ज्यादा हो जाए, अगर आपका जी से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। वो अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है कि अगर यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से ज्यादा हो जाती है तो क्या कंडीशन होगी, तो वो फिजिकल सेंस में उसका क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसका जवाब मुझे दे पाएंगे, ठीक है। आप लोग ने शायद मूवीज में भी देखा होगा इस चीज को, तो वही चीज को मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं, ये आपका हिंट है, ठीक है। हिंट भी कैसा हिंट, मैं ऐसा हिंट कि अब क्या बोले। तो यहां पे अगर आपका एक्सेलरेशन जी यानी 9.8 से ज्यादा हो जाता है, 9.81 से अगर आपकी एक्सेलरेशन जो होती है ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में आपके एन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब हमने सारे कंडीशंस देख लिए, हमने सारे कंडीशंस देख लिए। अब हम इससे रिलेटेड क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक दो न्यूमेरिकल्स लिख लिए थे, इसी लेवल के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाएंगे। एन 80 kg मैन stands on a scale inside an elevator. What is the weight in Newton that the scale reads when the elevator is, पहला केस है at rest। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि आप 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करके ही आंसर लिख देंगे फटाफट। 2 मिनट का खेल है फ्रेंड्स। मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 meter per second, moving upward with uniform acceleration 3 meter per second square। आप लोग पूरा एक्सेलरेशन लिखिएगा प्लीज, ओके। आप लोग के पास कॉपी है, पेन है, आराम से उस चीज को लिखिए, ठीक है। और चौथा केस क्या हो जाएगा, मूविंग डाउनवर्ड with uniform acceleration 4 meter per second square, ठीक है।
ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये मैं खुद बनाता हूं आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। मैं कहीं से इसको लाया नहीं हुई, मैंने नोट्स जैसे होते हैं, जो भी मैंने नोट्स बनाया रहता है मैं उसी से आप लोगों को देता हूं, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ही सॉल्व करिए, इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है 80 किलो का, उसका मास दे दिया गया है आपको, ठीक है। 80 केजी का मैन है, वो एक स्केल पे, स्केल कौन सा होता है? वेट मेजरिंग स्केल पे खड़ा है, जो कि एक एलिवेटर पे है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या वेट होगा उसका न्यूटन में? जो आपका एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं, एपरेंट वेट की वैल्यू पूछ रहा है, जब आपका एलिवेटर रेस्ट में होगा, मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड, जब आप उसका एलिवेटर ऊपर जा रहा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब वो डाउनवर्ड जा रहा होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। 4 फॉर्मूला दिया है मैंने, चारों में पुट करो, आंसर लाओ, खत्म कहानी। और फॉर्मूला भी नहीं है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट में चारों खत्म। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहला क्या है, मास। आपका मास कितना दिया है? 80 केजी, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या दिया है आपको उसके एपरेंट वेट n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहला केस में क्या बोल रहा है, जब आपका जो एलिवेटर है वो रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था, जो एपरेंट वेट की वैल्यू होती है वो उसके वेट के बराबर ही हो जाती है। तो अगर मैं यहां पे आप लोगों को लिखूं n, तो n क्या हो जाएगा? 80 इंटू 9.81, 80 इंटू 9.81, यही उसका क्या हो जाएगा? एपरेंट वेट, ठीक है। देखिए, जो स्केल होता है, जो इसका स्केल है ये वाला फ्रेंड्स, ये स्केल आपके लिफ्ट के अंदर एपरेंट वेट को शो करता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग। क्या याद रखेंगे? कि आपका जो स्केल होता है वो आपके हमेशा एपरेंट वेट को शो करता है। तो यहां पे चलिए इसको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 9.81, ये देखिए कितना आ रहा है? 784.8 न्यूटन, ठीक है। ये पहले केस का आंसर हो गया फ्रेंड्स, बस इतना ही करना था, ठीक है। दूसरा बी का है, बी आपको बोल रहा है मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर या तो ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एपरेंट वेट उसके एक्चुअल वेट के बराबर ही हो जाता है। तो इस केस में भी जो आपका एपरेंट वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर ही हो जाएगा। तो यहां पे भी जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 784.8 न्यूटन। Let me remind you one fact that all these values are the theoretical values. Okay? All these values are theoretical values. ठीक है? I am not considering the concept of friction here. Okay? If I will consider the effect of friction, then the answer will change. अब आप कहेंगे सर फ्रिक्शन कहां से आ सकता है? फ्रिक्शन आ सकता है आपके लिफ्ट और एयर के कांटेक्ट के बीच में, ठीक है। दैट विल आल्सो इफेक्ट, ठीक है। बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं। ऑल दीज वैल्यूज आर दी थ्योरेटिकल वैल्यूज, ओके। चलिए थर्ड, मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स? एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका जो एपरेंट वेट होता है वो क्या होता है? m इंटू जी प्लस ए। एकदम इजी, फॉर्मूला में पुट करें, आंसर बताएं। m क्या है? 80 इंटू 9.81 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 9, 10, 11, 12.81। तो देखिए एपरेंट वेट बहुत बढ़ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 12। कितना आ गया? यह आपका आ रहा है 1024.8 न्यूटन। देखिए बढ़ गया उसका वेट। उसका एक्चुअल वेट कितना था इंसान का? इस मैन का एक्चुअल वेट था 784.8 न्यूटन, और कितना बढ़ गया? लगभग 300 केजी, 300 न्यूटन, सॉरी 300 न्यूटन बढ़ गया, ठीक है। 300 केजी नहीं, 300 न्यूटन बढ़ गया, ठीक है। चौथा केस क्या है आपका? चौथा केस में डाउनवर्ड आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी, फॉर्मूला में पुट करिए। n क्या होता है इस केस में? m इंटू जी माइनस ए। आपको सारा कंडीशन मैंने दे दिया है, ठीक है। तो पुट करेंगे बस, n इज इक्वल टू 80 इंटू 9.81 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 5.81। चलिए तो इसको भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 5.81
464.8, देखिए उसका वेट कितना कम हो गया, 464.8 न्यूटन। कितना इजी है फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल, कितना इजी है, ठीक है, ओके। 4 कंडीशन 4 आंसर, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स, बीपीएससी की बात है, नौकरी इतनी अच्छी है, सैलरी पे ग्रेड इतना अच्छा है, तो सवाल इतना सस्ता हो मजा नहीं आता। थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। और क्योंकि मैं एक टीचर हूं, प्रोफेसर हूं, आप लोगों का लाइफ, आप लोगों का करियर मेरे हाथों में, तो मैं इस चीज को मजाक में नहीं ले सकता फ्रेंड्स, ठीक है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको पढ़ाता हूं। मैं नहीं चाहता कि इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल है जो आपसे छूटे। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं उसको हम लोग बनाते हैं कि आप लोग बना पाते कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देयर आर 2 monkeys of mass 10 kg and 5 kg respectively. They are on a rope. एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, तो हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, पर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। दे आर ऑन अ रोप विथ 1 monkey climbing in upward direction with uniform acceleration of कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, while the other monkey on the same rope climbs down with uniform acceleration नहीं लिखते, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं कर देता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन exerted on the rope. Find the tension exerted on the rope. जो भी बिहार के बच्चे हैं, रउआ लोगन के तो मालूम है होई कि इजी क्वेश्चन बनावे के हमारा दिल नहीं करत, ठीक है। कोशिश करता हूं फ्रेंड्स थोड़ी बहुत भोजपुरी बोलने का। चलिए जोक्स अपार्ट, थोड़ा पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन को क्या लिखा है। देयर आर 2 monkeys of mass 10 kg and 5 kg respectively. 2 monkeys हैं 10 किलो के और 5 किलो के, 2 मंकी हैं, ठीक है। वो एक रोप पे चढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो एक रोप पे एक रोप है, उसमें 2 मंकीज हैं। जो पहला मंकी है वो रोप पर क्लाइंब कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और जो दूसरा मंकी है वो क्लाइंब डाउन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से। मुझे क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन में जो रोप पर टेंशन लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, चलिए तो क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं इसका। मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक जो रोप है मेरा, ये किसी दीवार से क्या हुआ लगा होगा, तो ये मैंने एक रोप बना लिया, ठीक है। यहां पे एक मंकी है, ठीक ही बनाया है, और यहां पे एक दूसरा मंकी है, ठीक, यहां पे दूसरा मंकी है। पहला जो मंकी है फ्रेंड्स, वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है, और जो दूसरा मंकी है आपका वो नीचे जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो कि कितना है 8 मीटर पर सेकेंड।
8 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या करना है इस केस में, मुझे इस केस में क्या करना है, इस रोप, ये जो रोप है इसमें टोटल टेंशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इसकी कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने बस क्या किया, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डराने का काम किया फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मास दे दिया गया है, इस मास को मैं मान लेता हूं m1 मान लेता हूं मैं। ये m1 है आप लोगों का फ्रेंड्स 10 kg, और जो आपका m2 है, m2 दे दिया गया है आपको कितना फ्रेंड्स 5 kg। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो आप लोग यहां पे क्या करा करिए, या तो आपको ये मंकी दे सकता है, या तो कोई मैन दे सकता है, या किसी भी टाइप का जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए तो आप इसे ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट बना के चलिए। क्या करिए, लिफ्ट बना के सॉल्व करिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मंकी वन, जो पहला मंकी है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं वैसा नहीं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मंकी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ठीक, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ऊपर क्या लग रहा है, मेरा टेंशन लग रहा है, वायर, जो वायर है आपका, ये जो रोप है इसका टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि मंकी क्या है, देखिए मंकी का वेट होगा नीचे, ये होगा कितना W = m1g। मैं इसको मान के चल रहा हूं m1g, मंकी, पहले मंकी के लिए। तो क्योंकि इसका वेट W नीचे होगा तो टेंशन जो लग रहा होगा वायर पे, उसके वेट को काउंटर करने के लिए वो ऊपर के डायरेक्शन पर ही लग रहा होगा। ठीक, अब एक्चुअली में क्या है, मंकी आपका ऊपर जा रहा है, मंकी आपका ऊपर जा रहा है एक्सलरेशन से। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे देखिए, अगर मैं इसको लिफ्ट के जैसा यूज करूं, अगर मैं इसको लिफ्ट के जैसा यूज करूं तो यहां पे ये टी को मैं एक एपरेंट वेट की जगह मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं इसको एपरेंट वेट की तरह मानूं तो देखिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी होगी। आप क्या करेंगे, यहां पे इस टी को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे एन होता है ना फ्रेंड्स, लिफ्ट के कंडीशन में क्या होता है m × g+a, उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये जो टेंशन हो जाएगा वायर पे, ये क्या हो जाएगा m1 × g+a। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया। यहां पे क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी रोप वोप के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, आप इसे ऐसा कैसे समझाइएगा, इसको कैसे सॉल्व करिएगा, एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेटर, जहां पे आप टेंशन को क्या मान लिए, आपने यहां पे टेंशन को मान लिया एपरेंट वेट के बराबर। अब देखिए यहां पे इस चीज को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। टेंशन क्या होगा, इसका मास दिया गया है 10 kg × 9.81 प्लस एक्सलरेशन कितना दिया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो इसका जो पहला वैल्यू आ जाएगा टेंशन का जो वैल्यू आ जाएगा 10 × 9.81 + 5, ये देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 148.1। यहां पे जो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, या फिर आप T1 लिख सकते हैं, अगर मैंने यहां पे m1 लिखा है तो आप T1 लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा 148.1, जो अभी हमने कैलकुलेट किया न्यूटन। ठीक है, अब यहां पे देखिए मंकी 2 को देखिए, मंकी 2 क्या है, मंकी 2 को भी एक ऐसी बना दीजिए एफबीडी। नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है m2 × g, ये क्या हो जाएगा m2 × g। वेट को काउंटर करने के लिए जो टेंशन होगा फ्रेंड्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, और यहां पे हम टेंशन को वैसे भी एक एपरेंट वेट की तरह मान रहे हैं, तो ये हो गया आपका टेंशन। और ये क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है फ्रेंड्स, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो यहां पे अगर आप लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यहां पे जो टेंशन होगा वो ही mg के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर ये टेंशन mg के बराबर हो जाएगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 × 9.8। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 49.5 न्यूटन, 9.81। ठीक है, ये आपका ये 49.5 न्यूटन आ गया। ठीक, ये आपको क्या लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो टोटल टेंशन होगा, टोटल टेंशन देखिए इस मंकी की वजह से T2 यहां आ रहा था, इसकी वजह से T1 यहां आ रहा था, तो जो टोटल टेंशन था वायर पे, टोटल टेंशन वो कितना था फ्रेंड्स, वो था T1 + T2, क्योंकि दोनों कौन से डायरेक्शन में, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहे हैं। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 148.1 + 49.5, ये कितना हो जाएगा 197.6। ठीक है, ऐसे आपको कोई YouTube में नहीं समझाएगा फ्रेंड्स, चाहे तो जाके आप YouTube में कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। आपको रोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो ये मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि इसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट के जैसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट या एलिवेटर जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और ऐसे ही आप बना देंगे तो देखिए आपके आंसर बड़ी आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हम वर्क पावर एनर्जी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, एग्जैक्टली 24 to 25 लेक्चर में मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और उसके बाद जहां तक बात रही जो बीपीएससी में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, बीपीएससी में जो ईएम के, आप उसको फिर सॉल्व करके देखिएगा, विद इन सेकंड्स वो चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसा कंटेंट फ्रेंड्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बीपीएससी एई के लिए पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं दे रहा है सिवाय जेनिक जेई स्टडी के अलावा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर पे आइए, पढ़िए। कंपटीशन रखना अच्छी बात है, लेकिन यार थोड़ा दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, बड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा हमें भी तो फायदा मिले। फॉर्म तो मैं भर सकता था फ्रेंड्स, पर फॉर्म मैंने नहीं भरा, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि यहां पे मैं फिर अपने पोस्ट के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चीज को देखिए, इस चीज को करिए, समझिए, पढ़िए, बहुत आसान चीज है ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोशन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।